बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज की इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी वो पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसकी सिमिलरिटीज क्या है इन दोनों के दरमियान और डिफरेंसेस इन दोनों के दरमियान क्या क्या है, तो वो सारे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का डिफिनीशन क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक सोशल साइंस है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स, या सिर्फ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस की डिफिनीशंस है। पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है और इसमें हम स्टेट के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं या सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी भी एक सोशल साइंस है, लेकिन इसमें हम सिर्फ सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, पूरे सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सोसाइटी। इसमें हम पूरे सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ जो है सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, जो पॉलिटिकल पार्ट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पूरे सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ते, सिर्फ पूरे सोसाइटी के एक हिस्से के बारे में, एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। पहले सोशियोलॉजी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन: एज ए सोशल बीइंग मैन परफॉर्म मेनी सोशल एक्टिविटीज। आम इंसान जो है वो जिंदगी में बहुत से काम करता है, बहुत से काम वो सरंजाम देता है। सोशल एक्टिविटीज विच में बी स्टडी एज अ होल और सेपरेटली, जो कि हम पूरे भी स्टडी करते हैं एज ए होल, और इसका जो एक एक पार्ट है, एक एक जो हिस्सा है, तो वो भी स्टडी करते हैं। एक आम इंसान जो है वो जिंदगी में मुख्तलिफ काम करता है। वो मस्जिद भी जाता है, वो पैसे भी कमाता है, वो स्टडी भी करता है, वो मुख्तलिफ काम करते हैं। तो सोशियोलॉजी में हम वो सारे काम वो स्टडी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इस बंदे का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है लाइफ का, सिर्फ वो स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी स्टडी देम इज ए होल। सोशियोलॉजी में हम वो सारे काम वो स्टडी करते हैं। इट इज जर्नल साइंस ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी का एक जर्नल साइंस है। इट स्टडी द इंडिविजुअल एंड द सोशल ग्रुप्स। इसमें हम इंडिविजुअल एक एक पार्ट, सोसाइटी का एक एक जो पार्ट है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और सोशल ग्रुप्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, वेदर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो या नहीं हो। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ ऑर्गेनाइज सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनाइज स्टेट है, सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में हम अगर ऑर्गेनाइज्ड है या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल। जैसे कि पहले बोला कि सोशियोलॉजी में हम सारे एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसका इकोनॉमिक पार्ट जो है, या वो रिलीजियस है, या पॉलिटिकल है, इंटेलेक्चुअल है, जो भी है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ सोसाइटी का जो पॉलिटिकल पार्ट है, सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब ये सोशियोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब जो है पॉलिटिकल साइंस की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जी अब पॉलिटिकल साइंस का जो एक्सप्लेनेशन है तो वो देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस आल्सो स्टडीड सोसाइटी बट ओनली पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी कॉल्ड द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में भी हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। ये पॉलिटिक्स जो है, गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, तो ये किस चीज का हिस्सा है? ये सोसाइटी का हिस्सा है ना, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे सोसाइटी के बारे में जो कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, एक तरतीब के साथ हो, इसमें एक सही तरीके से एक सिस्टम हो, तो ऐसी सोसाइटी के बारे में हम पढ़ते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसको स्टेट कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में इसको स्टेट कहते हैं। इट स्टडी सोशल एक्ट एंड आइडियाज। इसमें हम जो सोशल एक्ट्स है और आइडियाज है वो स्टडी करते हैं, बट ओनली ऑफ पॉलिटिकल नेचर। लेकिन सिर्फ वो पढ़ते हैं जिसका नेचर जो है वो पॉलिटिकल हो, जिसका ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल से हो, पॉलिटिक्स से हो, तो सिर्फ वो स्टडी करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में। हेंस इट इज स्पेशलाइज्ड सोशल साइंस।
ये एक स्पेशलाइज, एक खास किस्म का सोशल साइंस है, ए पार्ट ऑफ जर्नल साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि सोशियोलॉजी के जर्नल साइंस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इट डील्स विद द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये जो इंसान का पॉलिटिकल लाइफ जो है इसके साथ वो डील करता है, विच इज ए पार्ट ऑफ हिज टोटल सोशल लाइफ, जो कि इसका जो पूरा जो लाइफ है इसका एक हिस्सा है, इंसान का पूरा लाइफ है और इसका पॉलिटिकल जो है ये एक हिस्सा है, पॉलिटिक्स, तो ये इसका एक हिस्सा है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम पूरे के बारे में स्टडी नहीं करते, सिर्फ इसका जो पॉलिटिकल पार्ट है सिर्फ इसके बारे में स्टडी करते हैं, बाकी इसका जिंदगी का जो भी हिस्सा है वो चाहे रिलीजियस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कोई भी हो, हेल्थ के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो, तो जो भी हो वो हम स्टडी नहीं करते, सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्ट की इसके लाइफ का इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जी अब इन दोनों की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के दरमियान सिमिलरिटीज कौन कौन से हैं और डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो सिमिलरिटीज, पॉलिटिकल साइंस इज इट ब्रांच, पॉलिटिकल साइंस जो है ये सोशियोलॉजी का, सोसाइटी का एक ब्रांच है, सोशियोलॉजी की तो नहीं कह सकते लेकिन सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस जो है ये सोसाइटी का एक ब्रांच है, सोसाइटी का एक हिस्सा है। तो सोसाइटी के बहुत से हिस्से हैं ना, सब कुछ इसमें आता है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है ये भी सोसाइटी का एक हिस्सा है। अब ऐसा मान ले कि ये ट्री है एक, और ये ट्री जो है ये सोसाइटी है, और पॉलिटिकल साइंस जो है इसका एक क्या है, एक ब्रांच है, तो पॉलिटिकल साइंस इसका एक ब्रांच है और सोशियोलॉजी वो पूरा सोसाइटी है। शेयर्ड टॉपिक, सोशियोलॉजी वो पूरा सोसाइटी है, शेयर टॉपिक, ठीक है। तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स जो है वो हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी वो मौजूद है, तो है ऐसे टॉपिक, तो इसलिए मैंने लिखा है कि शेयर टॉपिक, बहुत से ऐसे टॉपिक्स है जो कि दोनों में आप लोगों को मिलेंगे। ईस्टर्न, एलमंड, मैक्स वेबर, ये तीन साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट भी ये है। तो ये जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बाद में ये पहले माहिर इमरानिया जिसको कहा जाता है उर्दू में सोशियोलॉजिस्ट, ये पहले है, ये पहले सोशियोलॉजिस्ट है। इन्होंने बहुत से ऐसे थ्योरी पेश किए हैं जो कि सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम और पॉलिटिकल साइंस में भी हम पढ़ते हैं। इन साइंटिस्ट का दोनों में हम स्टडी करते हैं, और ये जो पहले दो है तो इन्होंने ईस्टर्न और एलिमेंट, इन दोनों ने एक पॉलिटिकल सिस्टम पेश किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है और सोशियोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं। तो ये इसके साथ भी वो लिंक करता है कि शेयर टॉपिक, तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है तो वो हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन वो दोनों में है और हम दोनों में इसकी स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी और सोशियोलॉजी में भी। पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय वो मालूम करना, तो ये भी हम दोनों में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में भी इसकी स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी इसकी स्टडी हम करते हैं। अगर किसी जगह पर क्राइम हो जाए तो वो सोशियोलॉजिस्ट आते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं, इसके बारे में मालूमात करते हैं, लोगों की वो राय वो जानते हैं, तो वो सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में अगर आप लोगों की बिहेवियर देखे, लोगों का ओपिनियन देखे, तो एक जगह पर लोग एक पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे, दूसरी जगह पर किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कोई पीटीआई को वो सपोर्ट करेंगे, कोई एएनपी को, कोई मुस्लिम लीग को। तो क्या है, ये हर एक शख्स का अपना अपना एक ओपिनियन है, अपना एक सोच है, तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो हर किसी का अपना सोच होता है, अपना एक ओपिनियन होता है, जो कि हम फिर पॉलिटिकल साइंस में वो जो पॉलिटिकल ओपिनियन है तो वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट पॉलिटिकल साइंस, और सोशियोलॉजी जो है ये पॉलिटिकल साइंस के बगैर नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। किस तरह इनकम्प्लीट है? पॉलिटिकल साइंस जो है, जो पॉलिटिक्स जो है वो हम किस चीज में पढ़ते हैं? पॉलिटिक्स हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, और पॉलिटिकल साइंस जो है ये किस चीज का हिस्सा है? ये सोसाइटी का हिस्सा है ना। तो सोसाइटी से अगर पॉलिटिक्स हटाया जाए तो ये सोशियोलॉजी जो है ये
अधूरा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो इसलिए ये इनकम्प्लीट, ये सोशियोलॉजी जो है ये पॉलिटिकल साइंस के बगैर वो इनकम्प्लीट है, इसलिए हम कहते हैं। अब डिफरेंसेस क्या है, सब्जेक्ट मैटर। अब अगर हम देखें कि सारे सिमिलरिटीज है दोनों के दरमियान, तो फिर ये अलग क्यों है, इसके दरमियान डिफरेंसेस भी है, इसलिए तो ये अलग अलग सब्जेक्ट है। अगर इसके दरमियान डिफरेंसेस नहीं होते तो फिर ये तो एक सब्जेक्ट होता, या तो सोशियोलॉजी होता या पॉलिटिकल साइंस होता, लेकिन नहीं, इनके दरमियान डिफरेंसेस है सब्जेक्ट मैटर के, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, दोनों में अलग से बीएस एमएस वगैरह ये हो सकता है। ठीक है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी लार्ज। सोशियोलॉजी का जो स्कोप है तो वो बहुत लार्ज है। सोशियोलॉजी में वो पूरा सोसाइटी आता है, सोसाइटी में सब कुछ आता है, इंसान का रिलीजियस एस्पेक्ट भी आता है, इंसान का जो सोशल एस्पेक्ट है वो मतलब कि एक दूसरे के साथ अच्छाई बुराई वगैरह वो करता है, तो वो भी एस्पेक्ट भी आता है इसका, वो पैसे कमाता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो वो भी आता है, तो सारे आते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट आता है, तो इसलिए ये जो सोशियोलॉजी है ये जो सोसाइटी के साथ रिलेट है, तो इसका जो स्कोप है वो बहुत लार्ज है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है, स्कोप जो है वो बहुत नैरो हो, बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन सोशियोलॉजी के निस्बत वो नैरो है, कम है। और सोशियोलॉजी का जो है तो वो बहुत लार्ज है, इसके बहुत से कंटेंट है, बहुत से टॉपिक है जो सोशियोलॉजी को कवर करती है। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।